नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 10th के लिए अध्याय 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.3 को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने प्रश्नावली 4.1 और 4.2 को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यदि आपने वो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अब अपन प्रश्नावली 4.3 को देखते हैं। कुछ इसके बारे में जो मेन पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और उसके अगला वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्नावली के अंदर आपका जो द्विघात, देखो प्रश्नावली का नाम है आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप मैंने आपको बताया था कि ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, इसको जानते होंगे। बात यहाँ पर आती है कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था जब शुरुआत में इसका डिस्कस किया था अपन ने। तो ये द्विघात समीकरण, पहली बात तो द्विघात समीकरण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यदि चर की अधिकतम घात 2 है तो इसमें मूलों की संख्या अपन को पूछ ले, मूलों की संख्या, जिसको आपको पता हो तो अपन ने शून्यक भी बोला था। मूल या शून्यक आपका एक ही चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो मूलों की संख्या कितनी होगी, जितनी चर की अधिकतम घात होगी उतने ही मूल होंगे। द्विघात समीकरण है तो मूलों की संख्या भी कितने होने वाली है, 2 होने वाली है। तो बात करते हैं इस समीकरण के मूल क्या होंगे, किस प्रकार निकालेंगे। तो आपको पता हो तो बच्चों, इस प्रकार के द्विघात समीकरण में अपन ने एक खजूर विधि से उस प्रकार किया था अपन ने कि अचर पद को x² के गुणांक से गुणा करके मध्य पद के मतलब उनके गुणनखंड करके मध्य पद अपन लेके आते थे और उनका फिर अपन गुणनखंड करके उसको x की वैल्यू निकाल देते, वो मूलों की संख्या या मूल निकालते थे उसमें। लेकिन बात करें यदि इसका सीधा अपन डायरेक्ट इसका मूल कैसे निकालेंगे, तो एक भारत के ही एक गणितज्ञ हुए थे श्री धराचार्य की बात करते हैं। तो श्री धराचार्य ने इस द्विघात समीकरण के जो मूल है उनको निकालने का एक बहुत अच्छा सा सूत्र बताया था। और वो सूत्र ये है बच्चों कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा x = -b ± √b² - 4ac / 2a। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि ये जो मैंने लाइन की है वो पूरे के नीचे है, समझना अच्छे से। तो x = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब आप सोच रहे होंगे सर ये b कहाँ से आया, a कहाँ से आया, c कहाँ से आया और बाकी की चीज़ें इसने कैसे लिखी। तो बच्चों समझो यहाँ पर अच्छे से, ये जो b है वो x का गुणांक है यहाँ पर आपका, और a जो है वो x² का गुणांक है, और c जो है वो अचर पद है, और a मैंने आपको समझा ही दिया। यहाँ पर लिख देता हूँ, आप b हो जाएगा आपका x का गुणांक हो जाएगा, और जो c है वो आपका अचर पद हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, और a जो है वो x² का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास में आ जाए इस प्रकार कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, तो मूल अपन इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बात आती है मूलों की प्रकृति की, कि वो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, या फिर उनका अस्तित्व है या नहीं है, इस प्रकार की बातें करती है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मूलों की प्रकृति से पहले कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है, तो मूलों का अस्तित्व और अस्तित्व नहीं है उन दोनों को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपको b² - 4ac है, एक यहाँ पर d निकालेंगे। इसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d को बोलते हैं बच्चों विविक्तिकर, हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्तिकर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेट। ठीक है बच्चों। तो अब आप बोलोगे सर d क्या है, तो d मैंने आपको बता दिया कि ये जो b² - 4ac है वो आपका क्या है, d है, और d को क्या बोलेंगे अपन, विविक्तिकर बोलेंगे। तो d की जो फॉर्मूला है वो होती है बच्चों b² - 4ac, ये आपका d का फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि d की जो वैल्यू है, सुनना अच्छे से, कि d की जो वैल्यू है > 0 हो, मतलब 0 से ज़्यादा भी होना चाहिए या 0 के बराबर हो जाए, तो मूलों का अस्तित्व है। तो क्या बोलेंगे अपन, मूलों का अस्तित्व है। ये बात अच्छे से समझना है। और यदि d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, 0 से कम आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। या फिर बोलेंगे बच्चों, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे और मैथमेटिक्स लोगे, तो वहाँ पर बोलेंगे काल्पनिक मूल। इसको क्या बोलेंगे अपन, काल्पनिक मूल बोलेंगे।
तो यहाँ तक बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो किसी भी द्विघात समीकरण के यदि अपन को चेक करना है कि उसके मूल का अस्तित्व है या नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, डी चेक करेंगे, विविक्तिकर चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेट चेक करेंगे। और यदि डी की जो वैल्यू है 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, और डी की वैल्यू यदि 0 से कम आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये समझना अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब बात आती है इनकी प्रकृति की। अपन ने ये बता दिया कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अब बात आती है यदि प्रकृति पूछे अपन को तो क्या होगा, तो समझना अच्छे से। यदि डी का मान 0 से ज़्यादा हो, डी का मान क्या हो, 0 से ज़्यादा हो, तो यहाँ से जो निकलने वाले दो मूल हैं, ऐसे बोलेंगे अपन, तो यदि डी का मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल आपके क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक होंगे बच्चों। सबसे पहले तो वास्तविक माने रियल नंबर्स में होंगे, रियल नंबर्स में। इस बात को अच्छे से समझ लेना, मूल वास्तविक हो जाएंगे। अब बोलेंगे सर मूल होंगे कैसे, कहने का मतलब समान होंगे असमान होंगे। तो जब भी डी का मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल जो है बच्चों वो भिन्न भिन्न होंगे, माने अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं कि डी का मान 0 के बराबर हो, तब अपन बोलेंगे मूल वास्तविक हैं। बिल्कुल, इसमें भी अपना क्या आ जाएगा, मूल वास्तविक होंगे। और दूसरी बात है जो मूल है वो परस्पर समान होंगे, परस्पर क्या हो जाएंगे, समान होंगे। ये बात अच्छे से समझ लो, ठीक है बच्चों। यदि डी का मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल भिन्न भिन्न होंगे, और डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल परस्पर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तीसरी बात आती है जो मैंने आपको अभी बता दी कि डी की वैल्यू 0 से कम हो तो मूल वास्तविक नहीं है। ऐसा लिखना है आपको, मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में काल्पनिक का नहीं लिखा। वैसे आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो वहाँ काल्पनिक आ जाएगा। यहाँ अच्छा वास्तविक नहीं है तो वो काल्पनिक ही होगी, ठीक है बच्चों। तो मूल वास्तविक नहीं है, बस इतनी सी अपन को टिप्पणी करनी है। अब डी का क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू जब भी है तो आपको डी की वैल्यू b² - 4ac से निकालना है। तो जब भी अपन को इस प्रकार बोले तो b² - 4ac की वैल्यू निकाल लो। 0 से अधिक हो तो ये स्थिति बन जाएगी, 0 के बराबर हो तो ये स्थिति बन जाएगी, और 0 से कम हो तो ये स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मूलों की प्रकृति अपन ने देख ली। अब प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बच्चों कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें अपन को ज्ञात भी करना है। अब बच्चों देखो, प्रकृति बताएंगे, लेकिन प्रकृति बताने से पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना पड़ेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूँ वापस। 2x² - 3x + 5 = 0। अब अपन तुलना करेंगे इसके जो सामान्य रूप है द्विघात का, ax² + bx + c = 0, ठीक है बच्चों। और यहाँ से अपन चेक करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, विविक्तिकर चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। तो डी का वैल्यू क्या होता है, या डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b के स्थान पर यदि मैं आपसे पूछूं तो b के स्थान पर कितना आपका -3 है, उसका स्क्वायर करना है, -4 गुणा a के स्थान पर कितना है, 2 है, और c के स्थान पर कितना है बच्चों, 5 है। तो -3 का स्क्वायर माने देखो -3 गुणा -3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 - 4 को 2 से गुणा किया तो 8 हुआ, 8 को 5 से गुणा किया तो कितना आया बच्चों, 40 आया। तो 9 - 40 - 31 हो जाएगा। डी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई, <0 आ गई। तो बच्चों जब डी की वैल्यू <0 आ गई तो मूलों का अस्तित्व है क्या, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तथा मूल वास्तविक नहीं है। बस इतना अपन को करना है, वास्तविक नहीं है। यदि अभी डी की जो वैल्यू है 0 या 0 से अधिक हो जाती तो अपन बोलते मूलों का अस्तित्व है। और मूल कैसे होते, वास्तविक तो होते ही होते, उसके साथ में अपन उनकी प्रकृति भी बताते हैं कि वो अलग अलग होंगे या भिन्न होंगे, और मूल अस्तित्व होते तो इनके मूल अपन निकालते भी, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 3x² - 4√3x + 4। अब इसमें भी अपन को पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसके मूल अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसकी तुलना करनी है, ax² + bx +
सी से तुलना करनी है और अपन को डी चेक करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी की वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो यहाँ हो जाएगी आपकी -4√3। तो -4√3 का क्या करना अपन को, स्क्वायर करना है। -4 गुणा ए की वैल्यू पूछूं तो आपको 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 4। इसको चेक करते हैं और निकालते हैं कि आपका डी की वैल्यू क्या आती है। तो 4√3 का स्क्वायर है तो बच्चों 4√3 गुणा 4√3 कितना हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। √3 को √3 से गुणा किया तो √9 हो गया। 16 गुणा √9 माने 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 16 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और माइनस का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -4 को 3 से गुणा किया तो 12, 12 को 4 से गुणा किया तो 48 हुआ। तो 48 - 48 0 हो गया। डी की वैल्यू मेरे पास क्या प्राप्त हुई, 0 प्राप्त हुई। तो मैंने आपको प्रकृति में बताया था कि जब भी डी की वैल्यू 0 के बराबर प्राप्त हो तो अपन क्या बोलेंगे, मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक होंगे। और तीसरी बात है कि मूल जब डी की वैल्यू 0 के बराबर हो तो मूल क्या होंगे, मूल समान होंगे। माने दोनों जो मूल है वो क्या होंगे, समान होंगे। अब यहाँ पर उसने ऐसा भी बोला था कि यदि मूलों का अस्तित्व तो मूल निकालने भी हैं। तो निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला क्या था, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। तो x की वैल्यू बच्चों माइनस तो यहाँ आया हुआ है और b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, -4√3 प्लस माइनस √b²। b² माने 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू आपकी 3 है और c की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। और यहाँ पर लिख देते 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है। इसको यदि मैं सरल करता हूँ, देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस √ ये अभी अपन ने सॉल्व किया था तो ये कितना था आपका, 48 था। -48 बटे 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आया बच्चों, 6 आ गया। तो बात करें इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बच्चों 4√3 प्लस माइनस 48 में से 48 गया तो 0, 0 का वर्गमूल 0 होता है। बट्टे में क्या लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर एक बार अपन को प्लस लेना है और एक बार अपन को क्या लेना है, माइनस लेना है। तो बस ले लेते हैं x = 4√3 प्लस 0 बटे 6 और एक बार हो जाएगा बच्चों x = 4√3 माइनस 0 बटे 6। तो यहाँ से अपन सॉल्व करें तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो यही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4√3 बटे 6। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। x की वैल्यू 4√3 बटे 6 है तो 2 का भाग दिया तो 2 बार और 3 बार। तो ये हो गया बच्चों 2√3 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और भी इसको सरल करना चाहते हो तो कर सकते हो। 2√3, 3 को अपन √3 गुणा √3 लिख सकते हैं तो इससे ये कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बटे √3। इसी प्रकार इसको अपन सॉल्व करें तो x = क्या हो जाएगा, 4√3 बटे 6, क्योंकि 0 घटाएंगे तो वही आएगा। और इसको भी सरल करेंगे तो 2 बटे √3। तो अपन ने जब बात की थी प्रकृति में कि मूल कैसे होंगे, समान होंगे, तो देख पा रहे हो आप बच्चों x की वैल्यू इसमें भी आपकी कितनी है, 2 बटे √3 है और इसमें भी कितनी है, 2 बटे √3। दोनों मूल आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चों 2x² - 6x + 3। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेते हैं, ax² + bx + c। और यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है बच्चों b² - 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो -6 है। -4 गुणा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। -4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया बच्चों, 24 आ गया। और घटाऊंगा तो कितना आ गया, 12। तो d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो 3 बातें निकलती हैं, मूलों का अस्तित्व है या मूल अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। दूसरी बात निकलती है, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अब आपको याद हो गया होगा, मूल वास्तविक होंगे। और जब d का मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, माने अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे।
यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन को मूल निकालने तो क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी बच्चों, -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू आपसे पूछो तो 2 है और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है। ऐसे ज्ञात करना बच्चों, देखो c के ऊपर क्या है 3, a के ऊपर 2 है, b के ऊपर -6 बटे में 2 गुणा a की वैल्यू आपकी 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 36 माइनस इस दोनों को गुणा किया तो 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 24 बट्टे में आपका 4 आ जाएगा। और x की वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस बच्चों यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 12 बटे 4। थोड़ा इसको और सरल करते हैं, 6 प्लस माइनस 12 को लिख देता हूँ बच्चों 4 गुणा 3 और बटे में आपका 4। थोड़ा सा और इसको सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है, अंडर रूट 3 बटे में 4। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। इसको और सरल कर सकते हैं, 2 अपन कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 4 है तो 2 से आपका कट जाएगा। तो एक बार अपन को प्लस लेना है, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और एक बार हो जाएगा बच्चों x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो बात की थी अपन ने मूल भिन्न भिन्न होंगे, तो बिल्कुल देखो आपके जो मूल है भिन्न भिन्न है। यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और यहाँ पर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 है। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों की बच्चों देखो प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।